हेलो गाइस, माई सेल्फ आदर्श ओझा, डॉक्टर आदर्श ओझा, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया और ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी का पहला चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर, जिससे 4 क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावनाएं नीट में होती हैं। बाबू देखिए ध्यान से, पूरा अच्छे से मैंने ये पढ़ाया है, पूरा लेक्चर ज़बरदस्त, कम से कम 1 महीना मैंने ये पढ़ाया। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, रटने वाली चीज़ें कम हैं, याद रखिएगा। तो जो चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा नोट्स भी देखा होगा, एनसीईआरटी पूरी की पूरी कम से कम 3, 4, 5 बार पढ़ी होगी, तब जाके क्वेश्चन उसको आसानी से लग पाएंगे। क्वेश्चंस कठिन नहीं है, मैंने कहा पेपर, ये पूरा चैप्टर ही क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। तो माई सेल्फ, मेरे बारे में जानते ही होंगे आप लोग, डॉक्टर आदर्श ओझा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, चलिए देखिए ध्यान से। इन ऑर्डर फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अचीव जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर। तो सीधी सीधी बात है बाबू, सीधा सीधा हमने बताया है आपको कि अगर क्या होगा, अगर सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, यानी कि जितने रिप्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, जो मैंने बताया था वो ग्राफ, उसमें 3 चीजें होती थी। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बीच में, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ऊपर, क्या होते थे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ठीक है ना बाबू। अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो आगे चल के वो पॉपुलेशन ग्रो करने वाला है। अगर प्री वालों की संख्या कम हो गई, यानी कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करने वाला है। अगर इनकी और अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वालों की दोनों की बराबर हो गई तो स्टेबलाइजिंग हो जाएगा बाबू, और इसका मतलब होगा पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयर मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एज देयर आर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ऑप्शन नंबर सी, पेज नंबर 227 पे देख सकते हैं आप। किस पे देख सकते हैं, पेज नंबर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कैरिंग कैपेसिटी पे क्या होता है। तो सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं मोर्टेलिटी रेट किसके बराबर हो जाती है, बर्थ रेट के बराबर। ना तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा, स्टेबलाइज कर जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेमसी। एडेमसी आपने पढ़ा होगा बाबू, क्या पढ़ा होगा आपने, कभी ना कभी, यानी 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, और उसमें आपने पढ़ा होगा एडेमसिया जो होता है उसका नाम दूसरा क्या होता है, उसका कॉमन नेम सी एनीमोन होता है। क्या होता है, और जैसे ही सी एनीमोन आया, क्लाउन फिश आया, ध्यान से देखिएगा, पेन कहाँ है, यस जेब में मेरे, देखिए ध्यान से। सी एनीमोन मैंने बताया था आपको, उसके पास बाबू खतरनाक क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं, पॉइजनस। यहाँ पे क्लाउन फिश इनके बगल में आके रहती है और कहती है, क्या कहती है, कि अगर प्रीडेटर से बचना है, किससे बचना है, अगर प्रीडेटर से बचना है तो सी एनीमोन भैया के साथ रहना है। किसके साथ रहना है, सी एनीमोन या एडेमसिया के साथ रहना है। समझ में आ रहा है बाबू। तो क्लाउन फिश आई, इस यहाँ पे आने से क्या होगा, इसके पास टेंटिकल्स हैं तो इसके पास कोई आएगा नहीं, इसे सटे चिपके रहती है तो इसके पास कोई नहीं आएगा तो इसको खाएगा नहीं, यानी कि क्लाउन फिश अपने प्रीडेटर से बच जाती है और इसका बहुत जबरदस्त फायदा। लेकिन बाबू एक बात याद रखना, ये जो टेंटिकल वाला बड़ा सा आदि मानव है जिसे हम कह रहे हैं क्या, सी एनीमोन, इसका ना तो फायदा है ना तो घाटा है। यानी कि एक ऐसा इंटरेक्शन हुआ बाबू, बताइए, एक का फायदा एक का कुछ नहीं, यानी कि कॉमेंसलिज्म। कैसा हुआ, कॉमेंसलिज्म। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इट इज ए पैरासाइट ऑन क्लाउन फिश। गलत है बाबू, पैरासिटिज्म का थोड़ी है ये क्लाउन फिश, गलत है, ये पैरासाइट नहीं होता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म अलोंग विद क्लाउन फिश। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, वेरी गुड लाइन। कह रहा है कि एडेमसिया और क्लाउन फिश के बीच में जो रिलेशन है वो कॉमेंसलिज्म का है। किसका है, कॉमेंसलिज्म का। सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज कॉल्ड सी एनीमोन, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये सी एनीमोन होता है जिसके पास पॉइजनस टेंटिकल्स होते हैं। ओके, डी कह रहा है इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रब। अच्छा, 3-4 नाम बता दोगे ऐसे कुछ भी, गलत है, यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये आप देख सकते हैं 237 पेज पे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच बोथ बेनिफिट। दो लोग हैं, दोनों बाबू दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल है बाबू लाइकेन का। लाइकेन में क्या होता है, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। किसका, फंगस एंड एल्गी।
एल्गी का काम क्या होता है बाबू, उसके पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं, खाना वाना बनाएगा। फंगस क्या करेगा बाबू, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हो ना? तो दोनों का रिलेशन बहुत तगड़ा होता है, दोनों को मिला के लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? और लाइकेन वहाँ ग्रो करता है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं लाइकेन जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। गॉट इट? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, यानी कि 44 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, म्यूचुअलिज्म जिस पेज पे म्यूचुअलिज्म दिया है साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। 45 अ बर्ड इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन कंट्री, एक देश है वहां से एक चिड़िया को लाया गया और वो बहुत खतरनाक हो गई, मीन्स नुकसान पहुंचाने लगी, फसल बर्बाद करने लगी। तो कह रहा है क्यों ऐसा हुआ होगा? तो बाबू पता है, आप कहीं से किसी नए को ले आया जाता है, किसी नए को ले आया जाता है तो उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है। और अगर नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा तो बाबू उसकी तादाद बढ़ने लगेगी, धकाधक रिप्रोडक्शन करेंगे, सब बढ़ाएंगे अपनी तादाद को और पूरा हल्ला मचा देंगे। तो बाबू यानी कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एब्सेंस ऑफ नेचुरल कंपटीशन एंड प्रीडेटर, यानी ना ही उनका कोई कंपटीटर होगा, ना ही कोई उनका प्रीडेटर होगा। प्रीडेटर मतलब कोई मार के खाने वाला नहीं होगा। याद करिए वो कैक्टस वाला, किसका वाला बाबू? कैक्टस लाया गया था, उसको यहाँ पे उगाया गया, क्या हो गया बताइए? इतना भयंकर तरीके से बढ़ गया वो, जबरदस्त। याद आ रहा है? प्रिकली पियर कैक्टस, याद आया कि नहीं आया? फिर क्या किया गया, हर जगह वो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर कवर कर लिया, उसके लिए फिर कैक्टोफेगस मॉथ लाया गया। क्या लाया गया? एक ऐसा कीड़ा जो कैक्टस पे फीड करता था। और उसके बाद हुआ क्या, सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है बाबू। कैक्टोफेगस मॉथ ने क्या किया, उनकी कहानी खत्म कर दी। अरे गधों, याद करो, ऐसा ग्राफ मिलता था हमको, याद आ रहा है कि नहीं? कैसा ग्राफ मिलता था? याद आ गया होगा, ऐसा ग्राफ मिलता था, कभी वो ज्यादा, कभी वो ज्यादा, कभी वो ऊपर, कभी वो नीचे। याद आया कि नहीं आया? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और ये आप देख सकते हैं चिल्ला चिल्ला के एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पे कह रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 47। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, देख लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन उसको पता होगा। पहला कह रहा है लाइकेन एन एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकेन जो है वो एक एसोसिएशन है फंगस का और एल्गा का, और ये म्यूचुअलिज्म है। गलत कह दिया क्या? अरे सही है। क्या है ये? सही है। दूसरा एपीफाइट यूजिंग अदर प्लांट फॉर सपोर्ट ओनली एंड नॉट फॉर वाटर और फूड, सो कॉमेंसलिज्म। अगर वाटर और फूड का यूज करता बाबू तब तो पेड़वा को घाटा हो जाता और कॉमेंसलिज्म नहीं होता। मैंने बताया था एपीफाइट, ऑर्किड और मैंगो का एनसीईआरटी में जो कॉमेंसलिज्म का पहला ही एग्जाम्पल है। चिल्ला चिल्ला के पेज नंबर पे कह रहा होगा 233 पे कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जो एपीफाइट होता है, एपी मतलब बाहर, फाइट मतलब प्लांट, प्लांट के बाहर, प्लांट के ऊपर। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, ध्यान से सुन लेना। एपीफाइट अच्छे से देखिएगा, एक प्लांट है बाबू, ये क्या है? प्लांट, कोई भी प्लांट मान लेते हैं, प्लांट मैंगो का है, ये क्या है? मैंगो। इस पे बाबू क्या लटका हुआ है? ये लटके हुए ऑर्किड्स हैं। क्या लटके हुए हैं? ऑर्किड्स। ऑर्किड्स यहाँ रूट्स होती हैं इनकी। ये ऑर्किड जब नीचे था, इन्हें सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलता था, सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलता था तो फूड भी नहीं बना पाते थे। समझ में आ रहा है? तो फूड ये इससे खींच नहीं रहा है, लेकिन इससे हेल्प ले रहा है, सनलाइट का, एयर मिल रहा है, बढ़िया रूट मिल रहा है, जो रूट उसका लटका हुआ है तो उससे मॉइस्चर खींच रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन खाना उससे छीन नहीं रहा है बाबू। प्यार से कह रहा है मुझे खाना बनाने में हेल्प कर दो। तो हम कह सकते हैं दूसरा क्या है? सही है। दूसरा भी क्या है? सही है। तीसरा कैटल एंड, देखिए ये सब चीज़ें एनसीईआरटी ने साफ साफ नहीं लिखी हैं, लेकिन मैंने नोट्स में बहुत समय दे करके आपको पढ़ाया है, बहुत प्यार से लिखवाया भी है, देख लीजिएगा जाके कॉमेंसलिज्म में, ठीक है ना बाबू। कैटल एंड ए ग्रेट एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंसलिज्म। बहुत घटिया, गंदा, बहुत ही वाहियात सा ये लाइन लिख दिया है। अभी अभी आपको पता है बाबू, एक भैंस है, क्या है? एक है भैंस जी, सही समझें। एक क्या है? भैंस। ये देखिए भैंस बनाने जा रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं। देखिए ये क्या है? भैंस। ये क्या है बाबू? भैंस। बहुत मोटी ये पूंछ है उसका, ये देखिए भैंस है। ये क्या कर रही है बाबू? यहाँ पे बढ़िया से पूरा एकदम अपना चल रही है, घास चल रही है। क्या चल रही है? इसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? चिड़िया। चिड़िया क्या कर रही है? ध्यान से देखिएगा, ये एक भैंस है। ध्यान से देखिए, सभी लोग समझिएगा कि कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में। एक है भैंस, क्या है?
एक है भैंस, इसके ऊपर कौन है? चिड़िया है। भैंस के ऊपर कौन है? चिड़िया। और ये भैंस क्या कर रही है? भैंस घास चर रही है। जब ये घास चर रही होगी तो यहाँ से फ्लाइज निकल रहे होंगे, यहाँ से कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे होंगे और ये फटाक से चिड़िया कूद के खा जा रही होगी। इस भैंस के चलते चिड़िया का फायदा, लेकिन भैंस का कोई नुकसान नहीं। अगर वो घास खाती तो उसका कंपटीशन होता, नुकसान होता, लेकिन चिड़िया खा क्या रही है? कीड़ा, और कीड़ा भैंस नहीं खाती है। तो कोई भी कैटल, भैंस, गाय, बकरी कुछ भी हो जो घास खाती है, उनके आसपास मंडराते हैं चिड़िए। और इसमें से एक एग्जाम्पल दिया है एग्रेट। क्या नाम है इसका? एग्रेट चिड़िया है बाबू। और ये कुछ भी, कोई भी कैटल है तो एग्रेट और कैटल के बीच में कॉमेंसलिज्म का रिश्ता है। कॉमेंसलिज्म मतलब क्या? इसका फायदा, इसका कुछ नहीं मतलब जीरो। यानी कि एग्रेट एंड कैटल इज द ब्यूटीफुल रिलेशन दैट इज नोन एज कॉमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी होना चाहिए था। कॉमेंसलिज्म लिखा है एमेंसलिज्म, यानी गलत है। चौथा देख लेते हैं। Mutualism, cooperation and commensalism are included under positive interaction. Okay, mutualism ठीक है, मान गए, सही है। प्रोटो कॉपरेशन, दोनों कॉपरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि चौथा भी सही है। चलिए, यानी कि ऑप्शन आएगा सी वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। बेल शेप्ड पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट। याद करो, बेल शेप मतलब ऐसा कुछ। ऐसा कब बनेगा? जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स क्या हो बाबू? ज्यादा हो। देखिए ध्यान से, प्री वाले क्या हो? प्री वाले भी सेम हो लगभग, और जो ये प्री रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है। जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों लगभग बराबर हों, लेकिन किससे ज्यादा हो? पोस्ट वाले से ज्यादा हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्री reproductive individuals and reproductive individuals are nearly same, तब हमें बेल शेप मिलेगा। तो ऑप्शन में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मॉडरेट परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। जो यंग है वो ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम, मॉडरेट है। तो ये हमको प्रॉपर अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, पेज नंबर 26 पे आप जाके देख सकते हैं। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो, अब विश्वास है तो भी देख लीजिएगा, ये तो पता चलेगा ना कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन नीट में। नेक्स्ट 48, देखिए बहुत ही प्यारा 227 पेज नंबर 221 पेज नंबर जो शुरुआत वाला है, उसी में लास्ट लाइन है। क्या है? मैंने कहा था कई बार एनसीईआरटी नीट ने पूछ चुका है इसको। स्नो लियोपार्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। केरला फॉरेस्ट में स्नो लियोपार्ड पाए जाएंगे। गधा नंबर में स्नो लियोपार्ड है, केरला में बर्फ गिर रही है? नहीं। नेक्स्ट दूसरा, ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ध्यान समझिएगा, ट्यूना फिश आपको कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में मिलेंगे, उसके इधर उधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाबू टेम्परेचर का खेल है। सब किसका खेल है? याद करिए, टेम्परेचर वाले में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। पेज नंबर 221 पे लास्ट है लाइन, और 222 का पहला लाइन, दोनों जाकर पढ़ लेना, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, उस पर कूद जाना, लेकिन उसको अंडरलाइन कर लेना, और ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? 49 हो गया क्या? अच्छा है। A population has more younger individual compared to the older individual। बाबू जिस देश में, याद रखो कितनी बार बता चुके हैं हम कि जिस देश में ओल्ड वालों की संख्या कम, यानी कि पोस्ट वालों की संख्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या कम, और प्री रिप्रोडक्टिव जो है उनकी संख्या ज्यादा। बाबू प्री रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या ज्यादा है, यानी कि यंग की ज्यादा है, और यंग वालों का ज्यादा है अगर, तो आगे चल के वो क्या करेंगे? ज्यादा फैलाएंगे, मींस तादाद बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा। यानी कि जिस कंट्री में यंग पॉपुलेशन है ज्यादा, वो आगे चल के बहुत ही पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने वाला है, याद रखेंगे। यानी कि इट विल इंक्रीज। 49 पेज नंबर 227 पे जाके देख सकते हैं, चिल्ला के लिख रहा है। नेक्स्ट, what parameters are used for tiger census in our country, national parks and sanctuaries? पेज नंबर 228, जहां पे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को गिनना सिखाया है कि अलग अलग केस में कैसे कैसे हम पॉपुलेशन को गिनते हैं, उसमें सबसे लास्ट लाइन आपको मिल जाएगी बाबू, पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। क्या पग मार्क्स मतलब पैरों के निशान, टाइगर, शेर, इन सब का पैरों के निशान चेक किए जाते हैं, और फीकल पैलेट से उनके डीएनए वगैरह जांच की जाती है, सब कुछ देखा जाता है, और इससे हम गिन सकते हैं क्या? लायंस और टाइगर्स को। नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये पेज नंबर 228 का लास्ट लाइन जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला लास्ट लाइन है, जहां से दूसरा शुरू हो रहा है उसके पहले वाला। चलिए
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने और घटाने में 4 लोग का योगदान रहता है। क्या क्या? इमिग्रेशन, कहीं से कोई आ रहा है, देखिए कहीं आ रहा है जाने के लिए नहीं, बसने के लिए आ रहा है, बोरिया बिस्तर लेके आया है, उसे इमिग्रेशन कहेंगे। कोई कहीं से जा रहा है, बोरिया बिस्तर लेके जा रहा है, वापस नहीं आना है, एमिग्रेशन कहेंगे। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेशन, आई फॉर आ जाओ बाबू, आओ, आई, इमिग्रेशन। समझ में आ रहा है? नाम से इन। ओके, तो इमिग्रेशन बढ़ाएगा पॉपुलेशन, इमिग्रेशन घटाएगा। जहां पॉपुलेशन में आ रहा है, जा रहा है, उसकी बात हो रही है। और कोई बच्चा पैदा हो गया, नेटैलिटी या बर्थ रेट, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बताइए? इससे क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगा। और कोई मर रहा है, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन घट जाएगा। तो पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरली डिक्रीज द डेंसिटी, तो एमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर सी। गुड। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सोर्स, पेज नंबर 22, 29, 228 पे ऐसे ग्राफ दिए हुए हैं बाबू। एक दिया हुआ है, जब ये कब होता है? जे शेप होता है। क्या होता है? जे शेप, जब पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो, पॉपुलेशन वहां क्या हो? अनलिमिटेड हो। और दूसरा क्या मिलता है बाबू? यस शेप्ड मिलता है। यहाँ कैरिंग कैपेसिटी होती है यस शेप्ड, यस शेप्ड यानी सिग्मोइड, यस शेप्ड सिग्मोइड कर्व। और यही, और आपको पता है कि पॉपुलेशन अगर अनलिमिटेड होता है, अगर मतलब कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करता है। आपको कैसा कर्व मिलेगा? एकदम एक्सपोनेंशियल मिलेगा, जे शेप्ड मिलेगा, जो पहला वाला है। और अगर पॉपुलेशन इस तरह का कर्व दिखा रहा है शेप, इसका मतलब क्या है कि अब मामला रिसोर्सेज लिमिटेड हो चुके हैं, जो कि असल में रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं। रिसोर्सेज मतलब फूड एंड शेल्टर यानी कि स्पेस। तो याद रखिए, अगर हम बात करें कि आइडियल कौन है, जो जल्दी जनरली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बैक्टीरियाज वगैरह केस में पॉसिबल है, वो जे शेप है। और जो रियलिस्टिक है, जो पॉसिबल है, वो क्या है? एस शेप और सिग्मोइड। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 229 क्या हो जाएगा? 229। द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय, लॉजिस्टिक वाला कैसे हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लॉजिस्टिक कर्व देखेंगे, dn by dt इज इक्वल टू rn, कान का याद करिए, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। फिर मैंने कहा था कनक, और माइनस मैंने करने कहा था इसी को k माइनस एन अपॉन k, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी देखिए ध्यान से, dt by dn दिया है, ये मत सोचना कि गलत छप गया है। फिर से देखिएगा, तो ये पेज नंबर 231 पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। dn by dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, इसका क्या होगा? बी। इसका क्या होगा? बी। चूज ऑड वन, इसमें ऑड वन कौन है देख लेते हैं। कैटल, एग्रेट एंड कैटल, यानी कि जो चिड़िया है और कैटल, इनके बीच का कैसा रिलेशन होगा? कॉमेंसलिज्म। ऑर्किड एंड मैंगो, कॉमेंसलिज्म। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, कॉमेंसलिज्म। ये सारा का सारा हमने देख लिया है, सब कॉमेंसलिज्म के एग्जांपल है। एनसीईआरटी ने चिल्ला चिल्ला कर बोला है। चौथा ऑप्शन है फिग ट्री एंड वास्प। कितना आसान है बाबू, म्यूचुअलिज्म है, यही तो ऑड है, बाकी तीनों सेम है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पेज नंबर 227 पे देख सकते हैं, 37 पे आराम से। Which of the following is very important parameter chosen for assessing impact of antibiotic or abiotic factor? सीधे सीधे एनसीईआरटी ने लाइन नंबर 4-5, लाइन नंबर कौन सा? चौथा और पांचवा, पेज नंबर 230, इसको लिख लो। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, और जिसको तीनों लाइन याद होगा वही कर पाएगा क्वेश्चन को। तो हम बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पेज नंबर 230, पेज नंबर क्या? 230, पेज नंबर 230 पे लाइन नंबर देख लो, लाइन नंबर 4-5, चौथी पांचवी लाइन है, लिखा है साफ साफ कि जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर एसेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। याद रखेंगे, स्टार पॉइंट कर लेंगे नीट के लिए। आज के 20 क्वेश्चन में का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार जानदार क्वेश्चन। चलिए, तो ये पेज नंबर समय लिख दिया है, देख लीजिएगा उस पर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया। 55 ये हो गया ना, हाँ। 56 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर्टेलिटी घटा देगा, इमिग्रेशन घटा देगा, प्रेडेशन, कोई किसी को मार के खा जा रहा है, पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो जाएगा, नेटैलिटी बाबू पैदा होना, कोई पैदा हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ गया। नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56 कहाँ गया? इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज के लिए नेटैलिटी। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल? लॉजिस्टिक क्या होगा? लॉजिस्टिक होगा।
नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी कितनी बार हो चुका है ये? रिसोर्स पार्टीशनिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म विच प्रमोट्स कोएग्जिस्टेंस। साफ साफ लिखा हुआ है कि होता क्या है, खाना जैसे मैंने बताया था वार्बलर्स की 5 स्पीसीज थी, क्या थी याद रखिए। मैकआर्थर की थियरी है कि कंपटीशन को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए जो हमारा एवोल्यूशन है वो सपोर्ट करता है एग्जिस्टेंस को। तो मान लो 5 स्पीसीज है, कितनी स्पीसीज, 1 2 3 4 5, वार्बलर्स की 5 स्पीसीज, कितनी स्पीसीज, वार्बलर्स क्या हैं, बर्ड हैं, क्या हैं, बर्ड, क्या करती हैं, एवॉइड कंपटीशन। एवॉइड मतलब कम कर देना, इनको समझना खत्म हो गया है, कभी कभी इंग्लिश भी गलत आंसर बताता है। एवॉइड मतलब आप पढ़ा हुआ खत्म, लेकिन यहाँ पे कम समझिएगा, कंपटीशन को कम कर देगा। कैसे, फोरेजिंग पैटर्न, फॉरेजिंग पैटर्न को बदल करके, फॉरेजिंग पैटर्न, और दूसरा क्या है फीडिंग टाइम, मतलब 5 बर्ड हैं, पेड़ 1 है, फीडिंग टाइम, पेड़ कितना है बाबू, 1 ट्री, मतलब 1 ट्री लिखने का मतलब है कि लिमिटेड हो गया, क्या लिमिटेड हो गया, रिसोर्स। और रिसोर्स अगर लिमिटेड हुआ तो उस केस में क्या होगा, वार्बलर्स बर्ड हैं, वो लोग क्या करेंगे अपना फीडिंग, तुम कल आना, कल नहीं मतलब तुम सुबह आना, कोई शाम आना, कोई दोपहर आना, कोई संझा आना, कोई रतियम खा लेना, अलग अलग टाइम पे आएंगे। और फॉरेजिंग पैटर्न बदलना मतलब तुम छिलका खा लेना, हम बीज खा लेंगे, तुम उसका मीजोकार्प खा लेना, तुम इंडोकार्प खा लेना, तुम पत्ता खा लेना, मतलब कुछ अपने बांट लेंगे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं क्या, कंपटीशन को कम करना चाहते तो क्या करते, सब आपस में मार पीट के, एक आध लोग बचते और खाते, इसे कहते हैं कंपटीशन। अब क्या है, कंपटीशन कम हो गया, कम हो गया मतलब भले ही फ्रूट्स कम है, रिसोर्स अनलिमिटेड लिमिटेड हैं, लेकिन अब उन्होंने फॉरेजिंग पैटर्न बदला, उन्होंने फीडिंग टाइम बदला, और इसे कहते हैं को एग्जिस्टेंस। रिसोर्स पार्टीशनिंग है, रिसोर्स जो था उसको मिल बांट कर खाना, और उस जो जगह है उसको मिल बांट कर रहना, यही रिसोर्स का पार्टीशनिंग कहलाता है। और इसको कहा था किसने, मैकआर्थर ने। मैकआर्थर ने कहा कि जो गॉस ने कह रहा है, गॉस ने कहा था कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि कंपटीशन होगा और जो बॉडी से बड़ा होगा, जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो रहेगा, और जो इन्फीरियर होगा, जो सुपीरियर है रहेगा, जो इन्फीरियर है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन मैकआर्थर ने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता है, जो इवोल्यूशन अब हो रहा है उसमें जो है कंपटीशन से ज़्यादा ध्यान किसको दिया जा रहा है, को एग्जिस्टेंस को। किसको ध्यान दिया जा रहा है, को एग्जिस्टेंस को। चलिए नेक्स्ट, कैमोफ्लेज, क्या लिखा हुआ है, कैमोफ्लेज इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वेयर, कैमोफ्लेज का मतलब क्या है, मान लो ये बोर्ड का रंग क्या है, सफ़ेद है, मैं भी सफ़ेद पहन के आया, व्हाइट, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा हूँ। तो अपने जो एटमॉस्फेयर है, आगे पीछे का जो पूरा एकदम मतलब जो भी है, आगे पीछे का जो आपका सराउंडिंग है, उसी के हिसाब से आपके बॉडी स्ट्रक्चर को बना लेना, उसी का कलर, उसी के जैसा दिखना, इसी को कैमोफ्लेज कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कैसे, इसका फायदा क्या होगा, जो प्रेडेटर आएगा कहेगा अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं। जैसे हमारे आर्मी भाई बंधु होते हैं, उनका जो हरा हरा कपड़ा होता है, जंगल का हरियाली के बीच में छुप जाते हैं, जिससे कि जो आतंकवादी होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, आते हैं देख ही नहीं पाते हैं। समझ में आया, कैमोफ्लेज का मतलब यही होता है। तो कैमोफ्लेज के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में साफ साफ, पेज नंबर जो है 229 पे दिया हुआ है, शायद देख लीजिएगा इस पे। क्या कह रहा है, प्रे स्पीसीज आर क्रिप्टिकली कलर्ड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द, एनसीईआरटी की सेम लाइन ही है ये, कि कैमोफ्लेज क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे प्रे स्पीसीज अपने मतलब बॉडी कलर के चेंज रहते हैं, उनको मतलब नेचुरली बनाया ही गया है, ऐसा नहीं है कि किसी को देखे तुरंत चेंज चलिए, ऐसा गिरगिट होता है बस करता है, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। तो एग्जाम्पल में क्या दिया, फ्रॉग एंड सम इंसेक्ट्स, ये सब हैं जो कैमोफ्लेज करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 59 का बी। 60वां, अब तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। जे शेप्ड कर्व डिपिक्ट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वेयर कंडीशन आर अनलिमिटेड, सीधी सीधी बात है, बता रखा है जे शेप कर्व कब मिलता है, जब क्या हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, ठीक है ना, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो ग्रोथ तगड़ा होगा, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है ना। और 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जो पेपर देंगे आप लोग, क्लासेस चलेंगी फिर घर जाइएगा तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत आसान नहीं कहेंगे इसको, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, पेपर देते रहिए। जो लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग जरूर दें, मैं रोज रोज कहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से दीजिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, थैंक यू।